इस 5000 रुपीज की TWS ईयरबड में IM जैसी साउंड क्वालिटी है। यस, सीरियसली है। देखो, अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आपको पता ही होगा कि वायर्ड IM जैसी साउंड क्वालिटी वायरलेस ईयरबड में जो वो नहीं मिल पाती। सो अगर आपको कोई कहे कि 5000 रुपीज के बजट में कोई TWS है जिसमें आपको IM लेवल की साउंड क्वालिटी मिल जाएगी, तो ऑलमोस्ट आपको स्कैम ही लगेगा या फिर प्रमोशन लगेगा, या पेड प्रमोशन ही जो वो लगेगा। बट ये है नया रोसेल्सा एयरफ्री i5, सच में एक IM लेवल की साउंड ट्यूनिंग जो है ये ऑफर करता है, विच मेक सेंस क्योंकि रोसेल्सा जो है वो खुद एक IM ब्रांड है। और सिर्फ साउंड ही नहीं, इसमें आपको LDAC, ANC, एल्यूमिनियम बॉडी, कस्टम ऑडियो मोड्स, ऐप कंट्रोल फीचर्स भी काफी सारे इसके अंदर जो वो मिल जाते हैं। सो 2 वीक तक जो मैंने इसको एज अ डेली ड्राइवर जो यूज किया है, एंड आफ्टर मूनड्रॉप स्पेस ट्रैवल ट्राई करने के बाद ये पहला ईयरबड होगा जिसकी साउंड क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी। वैसे सब अच्छा है ऐसा नहीं, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी इसके अंदर है। सो अगर आप IM लवर हो या फिर म्यूजिक लवर हो या फिर जस्ट कम बजट में एक अच्छा साउंडिंग ईयरबड जो हो खरीदना चाहते हो या फिर प्लान बना रहे हो, तो ये नेक्स्ट 4 मिनट आपका इस वीडियो में स्पेंड करना जो है वो वर्थ इट होगा। बिफोर साउंड क्वालिटी, आई रियली लाइक टू से बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि पूरी एल्यूमिनियम एलॉय बॉडी की है चार्जिंग केस की, एंड ये बहुत बल्कि भी नहीं है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, एंड ऑलमोस्ट लाइक जीपो लाइटर वैसी ही फील आपको ये देता है। एंड डोंट वरी, ये ड्यूरेबल डेफिनेटली जो वो होगा। बस एल्यूमिनियम बॉडी है तो स्क्रैचेस इस पे इजीली आ सकता है, तो नुकीली चीजों से आपको इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। बाकी आई थिंक 2 कलर के ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ब्लैक कलर है या फिर डार्क ग्रे कलर का ऑप्शन है। तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने जो है ये खरीद लिया। ईयरबड की जो बिल्ड है वो अच्छी है, इवन लाइट वेट भी है, एंड फिटिंग भी काफी अच्छी जो है ऑफर करते हैं। एयर में टाइटली होल्ड हो जाते हैं, एंड ओवरऑल कंफर्ट अच्छा है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। IPX5 वाटरप्रूफ रेटिंग भी है, तो डस्ट, स्वेट, लाइट रेन से ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। नाउ डिजाइन वाइज में भी काफी लोगों को जो है ये उतना इंप्रेस नहीं करेगा, बस साउंड क्वालिटी इसकी सच में काफी इंप्रेसिव है। इसमें 10 mm DLC डायनामिक ड्राइवर है, HR2 टोपोलॉजी डायफ्राम है, केडेंस हाई-फाई DSP चिप है इसके अंदर, एंड ऑफ कोर्स रोसेल्सा ने ये ड्राइवर जो है वो खुद बनाया है, एंड कंपनी ने खुद मेंशन भी किया है कि ऑलमोस्ट 2 ईयर लगे इस ड्राइवर को बनाने में। एंड इसको ट्राई करने के बाद लगता है कि हाँ, मेहनत की है इस पे। ओवरऑल V-शेप साउंड सिग्नेचर है इसका, मतलब कि बेस और ट्रबल थोड़ा सा अप रखा है, मिड थोड़ा सा लो एंड हाई के पीछे रहता है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजी वे में जो समझाता हूँ। बेस इसमें अच्छा है, मिड बेस में एक अच्छी खासी पंच है, एनर्जी है, तो उस वजह से म्यूजिक ट्रैक जो है काफी एनर्जेटिक एंड एंजॉयबल जो वो लगते हैं। पॉप, बॉलीवुड, EDM ट्रैक्स इसमें काफी अच्छे फील होते हैं। बट ये बेस्ड ईयरबड डेफिनेटली नहीं है, सब बेस थोड़ा सा यहाँ पे रोल ऑफ होता है। तो अगर आपको बेस में वो थम चाहिए जो चेस्ट के अंदर फील हो वैसा बेस चाहिए, देन ये आपके लिए नहीं है। ये प्योरली हर टाइप के म्यूजिक लवर को टारगेट करके जो बनाया गया, तो बेस इसमें कंट्रोलेड है एंड एक क्लीन बेस जो ये ऑफर करता है। मिड इसका डिसेंट है, डिटेल अच्छी है, मिड इंस्ट्रूमेंटल स्पेस एंड डिटेल अच्छी है, सेपरेशन इजीली फील होता है, वोकल ब्राइट है एंड डिटेल भी अच्छी लगती है। मेल सिंगर वॉइस इसमें काफी अच्छे लगते हैं। बट अगेन वोकल फॉरवर्ड ट्यूनिंग जो है इसकी नहीं है, एक V-शेप ट्यूनिंग है, तो मिड वोकल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो रहेगा। फीमेल वोकल थोड़े से थिन एंड फ्लैट लगते हैं, कुछ हैवी वोकल ट्रैक्स में आपको ये फील होगा। बट अगर हम इस प्राइस रेंज के जो दूसरे बेस्ट सेलिंग Realme OnePlus के जो ईयरबड्स आते हैं उससे अगर कंपेयर करें, तो उससे तो काफी बेटर है इस चीज में। उनके कंपेयर में आपको यहाँ पे काफी बेटर मिड जो है ये ईयरबड ऑफर कर देते हैं। इसके अंदर EQ में आपको जो है हाई-फाई मोड मिलता है, वो ये प्रॉब्लम काफी हद तक जो है सोल्व भी कर देता है। मैंने मोस्टली हाई-फाई मोड में ही इसको जो है ट्राई किया है, इस पे ऑडियो ओवरऑल काफी जो है वो बैलेंस लगता है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज के जो बेस्ट सेलिंग IM है उससे अगर कंपेयर करोगे तो कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली जो आपको लगेगा। बाकी दूसरे वायर ईयरबड से आप इससे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको ये बेटर साउंड क्वालिटी उससे डिलीवर करता है। ट्रबल इसका जो है वो काफी अच्छा है, इनफैक्ट इस प्राइस रेंज के बेस्ट IM को भी टक्कर दे सकता है। काफी क्रिस्प है ट्रबल में एंड डिटेल भी अच्छी है, इवन छोटी छोटी डिटेल भी आपको जो वो सुनाई देती है। इवन फुल वॉल्यूम पे बिजी ट्रैक पे भी कोई आपको बिल्कुल भी हार्श फील साउंड नहीं करता है। ट्रबल पूरी तरह से कंट्रोल्ड है विद गुड डिटेल। साउंड स्टेज भी जो है इसका डिसेंट है। ऑफ कोर्स सेलनोट 0 या फिर KG Caster Pro या फिर Tangzu Warner SG2 जितना वाइड आपको नहीं मिलेगा इसमें, पर दूसरे इस प्राइस रेंज के मोस्ट ऑफ द TWS से तो बेटर साउंड स्टेज ये डिलीवर करता है। इमेजिंग इसका सीरियसली काफी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट क्लियरली लेफ्ट राइट सेंटर प्लेस होते हैं, इमेजिंग बहुत अच्छा है, तो गेमिंग के लिए भी जो ये रिकमेंड किया जा सकता है। फुट स्टेप डायरेक्शन, गनशॉट डायरेक्शन इजीली समझ में आ जाते हैं। 54 ms लो लेटेंसी गेमिंग मोड भी आपको दिया, तो लैग ऑलमोस्ट फील नहीं होता है। तो कैजुअल डे टू डे गेमिंग के लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन है, आपको अलग से वायर्ड ईयरफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साउंड क्वालिटी भी गेमिंग के हिसाब से जो है इसकी आइडियल है। बाकी यस, इसमें एक मेजर ऑडियो क्वालिटी रिलेटेड जो है फीचर मिसिंग है। 4 EQ प्रीसेट मोड आपको मिलता है, सारे मोड अच्छे से भी वर्क करते हैं। हाई-फाई मोड जो है इसमें बेस्ट है, बट कस्टम इक्वलाइजर इसमें नहीं है। आजकल के 2000 रुपये के जो ईयरबड आते हैं उसमें भी आपको मिल जाता है, तो ये ऑडियो लवर या फिर ऑडियो पाइल को टारगेट करने वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें तो डेफिनेटली कस्टम इक्वलाइजर होना चाहिए था, बट वो नहीं है। ये एक मेजर माइनस पॉइंट जो आप इसमें कह सकते हो, मे बी आने वाले अपडेट में आ भी जाए।
LTE हाई रेस सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है, नोटिसेबल डिफरेंस आपको फील हो जाएगा ऑडियो में। एंड एंड्रॉइड यूजर हो तो डेफिनेटली आप इसको ऑन करके ही रखो। इसमें जो वो ANC भी है, 48 dB ANC है, जो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इवन जो दूसरे ईयरबड है जिसमें 50 dB ANC आपको मिलता है इस प्राइस रेंज में, उसमें नो डाउट इससे बेटर ANC एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें थोड़ा सा वीक लगता है। आउटडोर ट्रैफिक या फिर इंडोर में फैन या फिर AC की जो वॉइस होती है 50 to 60% ही रिड्यूस कर पाता है। तो ANC बहुत अच्छा नहीं है। वैसे ये ईयरबड जो है ऑडियो लवर्स या फिर ऑडियो फाइल को टारगेट करता है, तो ANC वैसे भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले। पर ठीक है, एज अ बोनस फीचर आप इसे काउंट कर सकते हो। ANC अगर आपकी प्रायोरिटी है देन सॉरी, ये ईयरबड जो है आपके लिए नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एंड विंड नॉइज रिडक्शन मोड भी है। ट्रांसपेरेंसी मोड अगेन एवरेज है, बट विंड नॉइज रिडक्शन अच्छे से काम करता है। इसके अलावा टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन, वियर डिटेक्शन, ड्यूल पेयर का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। बेसिक सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बस 360 स्पेशल ऑडियो, कस्टम इक्वलाइजर जैसे फीचर आपको इसमें नहीं मिलते, वो मिसिंग है। बाकी एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, वो है माइक्रोफोन। इसमें आपको जो है टोटल 4 माइक्रोफोन मिल जाते हैं। इसमें एक यूनिक चीज है जो शायद आप में से काफी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। MSBC कोडेक का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, स्पेशली कॉल क्वालिटी के लिए। नॉर्मली सारे जो वायरलेस ईयरबड होते हैं उसमें आपको CVSD कोडेक ही मिलता है, बट MSBC जो है वो काफी कम ईयरबड में होता है। तो बेसिकली जो है ये HD कॉलिंग का ब्लूटूथ वर्जन आप इसे कह सकते हो। नॉर्मल ईयरबड के कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल क्लियरिटी आपको जो है मिल जाएगी ऑन कॉल या फिर माइक्रोफोन यूज करते टाइम। मैं कॉल रिकॉर्डिंग के साथ आपको जो है एक डेमो यहाँ पे दे देता हूँ, जिससे आपको इजीली जो है वो आइडिया आ जाए। तो अभी मैं दूसरे फोन पे अपने आप को जो है वो ऑन कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंडोर यूज में वॉइस मेरी काफी ज्यादा नेचुरल एंड क्लियर है। इवन कॉल पे होने के बाद भी है, तो ये MSBC का जो है वो कमाल है। बैकग्राउंड नॉइज भी काफी कम जो है ये कैच करता है। इवन यहाँ पे आउटर यूज में भी जो क्लियरिटी काफी हद तक जो है ये मेंटेन करता है। बस थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज है, बट ये तो ईयरबड के लिए नॉर्मल है। तो लाइक साउंड क्वालिटी माइक्रोफोन भी जो है इसका अच्छा है। नाउ बैटरी लाइफ मुझे लगता है कि इस ईयरबड का काफी अच्छा है। ANC ऑन के साथ अराउंड 5 to 6 आवर का बैटरी लाइफ जो है ये डिलीवर कर देता है। मैंने आई थिंक 200+ ईयरबड जो वो ट्राई किए होंगे। इतना अच्छा रिजल्ट मैंने विथ ANC कभी भी किसी और ईयरबड में नहीं देखा है। ANC इसमें सरप्राइजली बहुत बैटरी ड्रेन नहीं करता है। विदाउट ANC इजीली 8 आवर का बैटरी लाइफ जो है ये डिलीवर कर देता है। विथ LTE ऑन अप्रोक्स 4 आवर का बैटरी लाइफ जो आपको मिल जाएगा। टोटल चार्जिंग के इससे आप कह सकते हो कि 35 आवर का बैटरी लाइफ आप इससे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये नंबर जो है सच में काफी अच्छे है, बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है। सो ओवरऑल रोसेल्सा एयर फ्री i5 मुझे जो है काफी इंप्रेसिव ईयरबड जो है वो लगा। अच्छे IM तो मैं काफी बार जो है ट्राई करता ही रहता हूँ, बट अच्छे ईयरबड ऐसे बहुत कम जो है वो ट्राई करने के लिए मिलते हैं। इसमें 1-2 फीचर जो है डेफिनेटली मिसिंग है। ANC उतना अच्छा नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज तो है इसमें, बट इसकी साउंड क्वालिटी के सामने ये कॉम्प्रोमाइज जो है वो टोटली एक्सेप्टेबल लगते हैं। एंड ये ऑडियो लवर, ऑडियो फाइल को जो है वो टारगेट करता है, उनके लिए ANC और दूसरे फीचर जो है उतने मायने नहीं रखते। उनको एक गुड ऑडियो क्वालिटी चाहिए, एक अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, माइक्रोफोन जो है अच्छा चाहिए, तो ये जो है वो डिलीवर कर देता है। तो साउंड क्वालिटी को लेकर इंडिया में भी जितने भी ईयरबड है अंडर 5000 रुपीज रियलमी, OnePlus और ओप्पो के, उससे डेफिनेटली बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस जो है ये डिलीवर करता है। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली जो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। इंडिया में ये आई थिंक कॉन्सेप्ट कार्ड या फिर अमेजोन पर भी शायद अवेलेबल होगा। मैं इसकी लोएस्ट प्राइस बाइंग लिंक जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो दे दूंगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।